नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज़ूम मीट पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी सुबह लाइव मेडिटेशन में जुड़ते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आपका स्वागत है। जो लोग वीडियो को बाद में देख रहे हैं उन सभी का भी तहे दिल से वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हम, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं पांचों तत्वों के बारे में, यानी हमारे 5 एलिमेंट्स। ये पांचों तत्व हमारे जीवन में एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो इनके नाम जान लेते हैं। हम में से बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी जो लोग पहले भी कर चुके हैं मेरे साथ ये मेडिटेशन, हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से हम आज की मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहले हमारा फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व, जो कि हमारे शरीर में पित्त को कंट्रोल करता है। जैसे वात पित्त कफ हो जाता है, तो अगर पित्त की शिकायत रहती है तो समझ लीजिए कि आपका फायर एलिमेंट जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। इसी एलिमेंट्स के बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इनके नाम ही जान लेते हैं। हमारी इंडेक्स फिंगर यानी जो सबसे पहली फिंगर है हमारी, वो हमारा वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और वात दोष यदि आप में है तो वो एयर एलिमेंट की वजह से भी हो सकता है। देन वी हैव स्पेस एलिमेंट, जो कि हमारी जो मिडिल फिंगर है वो हमारे स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये भी वात दोष को, यदि अगर वात दोष हो तो हो सकता है स्पेस एलिमेंट में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो। फिर है हमारी रिंग फिंगर, जो कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और लास्ट में आती है हमारी छोटी फिंगर, जो कि हमारे जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो लास्ट की 2 फिंगर्स हैं, जिसे हम अर्थ और वाटर एलिमेंट के तरह रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं, वो हमारे कफ दोष को रिप्रेजेंट करती है। यानी अगर कफ का दोष है तो इन 2 फिंगर्स की टिप्स को भी आप दबाएंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब फ्रेंड्स, मेडिटेशन में जाने से पहले थोड़ा सा हम पांचों तत्वों के बारे में थोड़ा जान लेंगे, ताकि जब आप मेडिटेशन में बैठें तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा विजुअलाइज करने में आपको आसानी रहे। आपको ये शायद मालूम भी हो, लेकिन जब मैंने सीखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये जानना कि भगवान को हम भगवान क्यों कहते हैं। भगवान को हम भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें पांचों तत्वों का बहुत सही बैलेंस है। भ से भूमि तत्व, ग से गगन यानी आपका स्पेस एलिमेंट, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर यानी जल तत्व। ईश्वर में पांचों ही तत्व बहुत सही बैलेंस में हैं, और इसीलिए मानव शरीर में भी ये पांचों तत्व जो हैं वो पूरे अच्छे से बैलेंस में होने चाहिए। तो आगे क्योंकि हमने ध्यान करना है, तो मुझे लगता है कि इन पांचों तत्वों के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं तो विजुअलाइज करने में आपको आसानी भी रहेगी, और वैसे भी पांचों तत्वों की थोड़ी बेसिक एक नॉलेज होनी भी चाहिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम फायर एलिमेंट से। फायर एलिमेंट यानी जो हमारा अग्नि तत्व रहता है। अब देखिए, हम कुछ भी खाते हैं तो शरीर में कितना भी अच्छा खा लें, यदि वो अच्छे से पचे ना, पाचन शक्ति ना अच्छी हो, तो हमारे शरीर में किसी तरह से उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। और ये अग्नि तत्व जो है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, हमारी पाचन शक्ति को अच्छा बनाता है और हमारे शरीर को हर तरह से बल देता है। इसलिए अग्नि तत्व हमारे शरीर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट तत्व है। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, पावर देता है। आपके कंधे की स्थिति यानी कंधों में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हो सकता है अग्नि तत्व से उसका कोई ना कोई रिलेटेड हो वो। उसके अलावा देखने की शक्ति यानी आपके नेत्रों को भी ये सिंबलाइज करता है। जो आपका अग्नि तत्व है, आपके आँखों के साथ भी उसका काफ़ी कनेक्शन रहता है। अग्नि तत्व जैसे कि अग्नि है, उसका रंग लाल रहता है। तो जब भी आप अग्नि तत्व के लिए ध्यान करें तो कोशिश करें आप लाल रंगों के वस्त्रों को पहने, या अगर आपको लगता है कि मेरा अग्नि तत्व कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करें। उसके अलावा अग्नि तत्व जो है वो आपके हार्ट चक्र और आपके मणिपुर चक्र को सिंबलाइज भी करता है और उसके साथ कनेक्टेड रहता है। और क्योंकि अग्नि तत्व है तो आपके
कॉन्फिडेंस, आपके पावर को बढ़ाने के साथ साथ ये आपकी तेज़, आपको कुशाग्र बुद्धि बनाता है। तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ हमने अग्नि तत्व के बारे में सीखी है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा वायु तत्व। वायु तत्व, जैसे कि हवा हमेशा गतिशील रहती है, वो हमें हिलती हुई दिखती नहीं है लेकिन फिर भी हमेशा चलती रहती है। इसलिए वायु तत्व हमारे शरीर को गतिशीलता प्रदान करता है। यानी हमारे शरीर में जिस तरह हर एलिमेंट, यानी हर समय ब्लड का फ्लो बना रहे, हमारे शरीर में किसी तरह की ऑक्सीजन सप्लाई कम ना हो, और शरीर में गतिशीलता यानी हमारा चलना फिरना, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इसके लिए वायु तत्व बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे बॉडी के लिए है, यानी ऑक्सीजन, हवा, जिसको हम ध्यान में कहते हैं प्राणवायु। जब हम अपनी सांसों पर केंद्रित करते हैं, सांसों के साथ अपनी जागरूकता को जोड़ देते हैं, तो प्राणवायु वो भी हमारा वायु तत्व से ही कनेक्टेड रहता है। और अगर शरीर के अंगों की बात करें तो नाभि और हमारे लंग्स, ये वायु तत्व के साथ कनेक्ट रहते हैं। आपका वायु तत्व जो है वो शरीर में स्पर्श करने, यानी टच की जो सेंस ऑफ टच है, उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल रहता है। और यदि आपका वायु तत्व अच्छा है तो आपको जीवन में हर एक रिश्ते में बहुत लिबर्टी मिलेगी। यानी किसी भी रिश्ते, चाहे वो आपके खुद के एक पेरेंटल फैमिली के रिश्ते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड की फैमिली के साथ रिश्ते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हैं, या किसी भी तरह के आस पड़ोस में लोगों के साथ है, आप हर एक रिश्ते में बहुत खुलापन महसूस करेंगे, बहुत ओपननेस महसूस करेंगे। वायु तत्व यदि कहीं ना कहीं आपको लगता है गड़बड़ है, तो आप नीले रंग के या ब्राउन कलर के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग करें। वायु तत्व आपके थ्रोट चक्र, यानी आपके विशुद्धि चक्र के साथ कनेक्टेड रहता है। और वायु तत्व का एक और मेजर जो रोल रहता है, वो रहता है आपकी त्वचा के साथ, आपकी स्किन के साथ। आपकी स्किन कितनी ग्लोई है, कितना, कईयों की स्किन पर बहुत शाइन रहता है, यानी वायु तत्व बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे बैलेंस में है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी वायु तत्व के बारे में। और अब चलते हैं हमारे स्पेस एलिमेंट, यानी आकाश तत्व के साथ। आकाश क्योंकि हमारे बिल्कुल ऊपर रहता है, तो इसका सबसे पहला कनेक्शन रहता है हमारे क्राउन चक्र के साथ। सिर के बिल्कुल ऊपर हमारा क्राउन चक्र रहता है, जिसको स्पेस एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। स्पेस एलिमेंट आपके शरीर में हर तरह का संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद करता है। और इसके अलावा ये आपकी वाणी को, यानी कई लोग बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो जब वो बोलते हैं तो सुनने का मन करता है। तो यानी कि उनका जो आकाश तत्व है वो बहुत बैलेंस्ड है। उसके अलावा आपके दिमाग में, आपके शरीर में और आपके दिल में ये बहुत खुलापन लेकर आता है, यानी बहुत खुली सोच, ओपन माइंडेडनेस जिसको हम कहते हैं, वो आपके आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें तो ये आपके कान के साथ, आपके ईयर्स के साथ बहुत इसका कनेक्शन रहता है। और जैसे हम आकाश को जब देखते हैं ना, तो आकाश कितना अनंत, कितना विशाल है, उसी तरह आकाश आपके मन पर भी बहुत कंट्रोल करता है। जैसे मन कहते हैं ना कि बंदर की तरह नाचता है, मिनट में एक विचार से दूसरे, दूसरे से तीसरे, उस तरह आपका अगर आकाश तत्व पर बैलेंस नहीं है, यानी कहीं ना कहीं शरीर में आपका जो स्पेस एलिमेंट है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा, तो आपके मन में विचार ही विचार, हर समय विचार आते रहेंगे। आपको लगेगा कि इवन नींद में भी मैं शायद विचारों के ही बारे में सोचता रहता हूँ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ विचार ही आते रहते हैं। तो और जिस तरह वायु तत्व अगर गड़बड़ा गया है, तो जैसे आकाश में धूप रहती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी मौसम कैसा रहता है, उसी तरह आपका मन भी हो जाता है, यानी बहुत ही मूड स्विंग्स रहते हैं आपको अगर आकाश तत्व आपका इम्बैलेंस है। जैसे आकाश में बादल होने पर मौसम ख़राब हो जाता है, उसी तरह आपके मन में भी बुरे बुरे विचार आएंगे, कोई ऐसे विचार आएंगे जिससे आपको बहुत लो फील होने लगेगा। तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आकाश तत्व का बैलेंस बिगड़ रहा है। इमीडिएटली अपनी जो स्पेस एलिमेंट की फिंगर है, आपकी मिडिल फिंगर और आपका थंब, उसको दबाइए, तो कहीं ना कहीं बुरे विचार जो हैं वो धीरे धीरे सबलाइम होते रहेंगे। वहीं
आकाश तत्व काले रंग से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे। तो ये तो था आकाश तत्व। अब बात करते हैं हमारे अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी यानी हमारे पाँव के हमेशा नीचे रहती है, पाँव के साथ हमारे ग्राउंडेड रहती है बल्कि, और कहते हैं ना कि हमारी जड़ें हमेशा धरती पर ही रहनी चाहिए। और वैसे भी हम ग्राउंडिंग भी करते हैं, पृथ्वी तत्व के साथ हम मेडिटेशन भी करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा एलिमेंट रहता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, रूट चक्र जो आपका मूलाधार चक्र है उसके साथ पृथ्वी तत्व को कनेक्ट किया जाता है। जब भी हम, आपने देखा होगा, जब भी हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हम माँ पृथ्वी से अपने मूलाधार चक्र में शक्तियाँ लेते हैं। ये जो पृथ्वी तत्व है ये पीले रंग से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, और आपके नाक और आपके सिर के साथ ये कनेक्टेड रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें स्किन की भी, तो ये त्वचा को भी बहुत ग्लोई बनाता है आपका जो पृथ्वी तत्व रहता है। वहीं आपकी कोशिकाओं के साथ भी इसका बहुत गहरा संबंध है। उसके अलावा ये शरीर का बाहरी निर्माण यानी आपकी कैसी फिजिक है, आप मोटे हैं, पतले हैं, सुंदर हैं, कैसे आप देखने में हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों के चेहरे पर कुछ एक ऐसा फेज़ आता है जब बहुत सुंदर दिखने लग जाते हैं, और कुछ फेज़ ऐसा आता है जब वो उनके चेहरे पर कुछ डलनेस लगने लग जाती है, जबकि कोई वो बीमार नहीं होते, लेकिन समझ जाइए कि कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व जो है वो उनका इम्बैलेंस हो रहा है। यदि कभी अपने साथ आपको ऐसा लगे तो इमीडिएटली ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें, पृथ्वी के साथ कनेक्टेड रहें। और वैसे भी अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप ना सिर्फ फिज़िकली स्वस्थ बल्कि मानसिक रूप से भी अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश महसूस करना चाहते हैं, तो एक अचूक उपाय है कि जब भी आप लो फील करें तो नंगे पैर धरती पर चलें। धरती पर चलने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने घर की टाइल्स पर चलें, फ्लोरिंग पर चलें, नहीं। या तो अगर आपका कोई फ्लैट है, बालकनी है, तो आप गमलों में मिट्टी के साथ कुछ काम करें, अपने गमलों में नए पौधे लगाएं। या फिर अगर आप कहीं बाहर जा सकते हैं तो नंगे पैर वॉक करें, यानी धरती के साथ कनेक्टेड रहें। माँ पृथ्वी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन आपका रहना चाहिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो बाहर जाइए, कहीं मिट्टी के साथ माँ पृथ्वी को छुएं, उनके साथ समय व्यतीत करें, उससे आपका पृथ्वी तत्व बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जब हमारा पृथ्वी तत्व स्ट्रॉन्ग बनता है तो हमारे खुद के अंदर, हमारे मन के अंदर बहुत एक सेफ्टी महसूस करते हैं हम अपने लिए, एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है अपनी लाइफ के लिए। अगर पृथ्वी तत्व कहीं इम्बैलेंस है तो हम हर समय डरा महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं जीवन में इनसिक्योर महसूस करेंगे। ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो मेरा क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। ये इस तरह के जो ख्याल हैं वो समझ लीजिए पृथ्वी तत्व जो है उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये तो था हमारे पृथ्वी तत्व के बारे में। और इसका एक बहुत और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है अहंकार यानी ईगो लेवल। यदि किसी भी व्यक्ति का ईगो लेवल बहुत हाई है, बात बात पे नाराज़ हो जाना, बात बात पे मैं, ये जो मैं है ना, ये पृथ्वी तत्व का इम्बैलेंस स्ट्रेट फॉरवर्डली दिखाता है। पृथ्वी कितनी ग्राउंडेड है, कितनी सहनशीलता है पृथ्वी में, इतना कुछ सहन करती है लेकिन फिर भी बेचारी चुपचाप देती रहती है। तो जब आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस्ड होगा तो परिस्थितियाँ कैसी भी आ जाए, आपके अंदर कभी भी अहंकार नहीं आएगा। कभी भी आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी तरक्की के लिए बहुत आपके अंदर अहम नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं हमारे वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व की। जल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जल यानी ठंडक, शीतलता। तो उसी तरह जल जो है हमारे मानसिक शरीर को, हमारे फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी को शीतलता यानी ठंडक प्रदान करता है। और ठंडक जहाँ होगी वहाँ शांति भी होगी। तो इसलिए जल जो है वो शांति प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है। उसके अलावा आपके पाँव की स्थिति को बताता है। यदि पाँव में काफ़ी तकलीफ़ रहती है तो जल तत्व को बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसे और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उसके अलावा
जो आपके टेस्ट बड्स हैं, आपकी जीभ में जो स्वाद लेने की शक्ति है, वो आपके जल तत्व को पूरी तरह से उसके साथ कनेक्टेड रहता है। जैसे हम हर तरह का स्वाद लेते हैं, जीवन में कितने सारे स्वाद हम ले चुके हैं, मीठा, कड़वा, खट्टा, हर तरह, तीखा, ये सारे स्वाद हमें जल की वजह से ही महसूस हो पाते हैं, क्योंकि हमारा जल तत्व बैलेंस में रहता है। और ऐसे बहुत से लोगों को मैं भी जानती हूँ, आपने भी देखा होगा, जो कहते हैं कि एज के साथ साथ स्वाद नहीं आ रहा है। और स्पेशली कोविड के बाद तो काफ़ी लोग कहने लगे हैं कि हम इतना ज़्यादा स्वाद नहीं ले पाते चीज़ों का, टेस्ट का पता नहीं चलता, नमक का पता नहीं चलता। तो यानी कि जल तत्व बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। और अगर जैसा अब इतनी सारी बातें सुन के आपको पता चल ही गया होगा कि जल तत्व जो है, अगर हमारे शरीर में हम ऑर्गन की बात करें तो जीभ के साथ, यानी हमारी टंग के साथ उसका काफ़ी रिलेशन रहता है। इसका रंग सफ़ेद, यानी अगर कहीं इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं तो वाइट कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जल की जो नेचर है वो है प्रवाह, यानी बहना। तो जल तत्व जो है वो हमारे शरीर में जितने भी बहने वाली चीज़ें, जैसे कि हमारे शरीर में पानी का लेवल, हमारे शरीर में नसों में रक्त बह रहा है, वो ये सब चीज़ें हमारा जल तत्व कंट्रोल करता है। अगर आपको कहीं ब्लड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं लोगों के, या ब्लड में किसी तरह का कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके बॉडी में वाटर रिटेन नहीं कर रहा है, या कईयों की लंग्स में पानी भर जाता है, इस तरह का अगर लिक्विड फॉर्म में कोई भी ट्रबल आ रही है तो जल तत्व के लिए ध्यान ज़रूर करें। ये आपको इमोशनली स्टेबल बनाता है, यानी बात बात पे कुछ लोग रो देते हैं, और जिनका जल तत्व बहुत ज़्यादा वीक होता है उनकी तो इतनी ज़्यादा हद हो जाती है कि दुख की घड़ी में तो वो रोते ही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई माँ है, बहुत समय बाद बच्चे घर आए, तो वो खुशी के कारण भी रो पड़ेंगी, क्योंकि जल तत्व इम्बैलेंस है ना। तो इस तरह से ये एक बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको पांचों एलिमेंट्स के बारे में आपके साथ शेयर की। अब हम चलते हैं अपने ध्यान की तरफ, और इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद आप शायद अपने आप को भी एनालाइज कर पा रहे होंगे कि आपको कौन से एलिमेंट पर ज़्यादा वर्क करना है। अभी जो हम ध्यान करेंगे वो पांचों तत्वों पर करेंगे। उसके बाद अगर हो सके तो आप मिनिमम 5 डेज़ 11 डेज़ इस तरह से अपनी ही बॉडी के लिए ध्यान करें, अपने एलिमेंट्स के लिए ध्यान करें। और अगर आपको लगता है कि मेरा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा स्पेस एलिमेंट थोड़ा सा ज़्यादा उसको ज़रूरत है बैलेंस में लाने की, तो उस एलिमेंट पर ज़्यादा देर रुकें। पांचों तत्वों का ध्यान करें, लेकिन उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर ज़्यादा रुकें, ज़्यादा उस पर फोकस करें, उस पर ध्यान करें। और साथ ही साथ पांचों तत्वों का ध्यान तो करना ही है, लेकिन जहाँ पर आपको इम्बैलेंस फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, उसके लिए ध्यान को थोड़ा सा लंबा चलाएं। तो चलिए ध्यान के लिए खुद को तैयार करते हैं। हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लें, लेग्स क्रॉस, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, और अपनी वीडियोस को ऑन कर लें। जिनकी भी वीडियोस ऑफ हैं अपनी वीडियोस को ऑन कर लें, ताकि मैं आपको देख भी पाऊँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान से बैठते हैं, और लगभग 15-20 मिनट के बाद आधे लोगों को तो धक्के लगने शुरू हो जाते हैं, है ना। और स्पेशली जब हम इवनिंग मेडिटेशन करते हैं, आप लोग थक के आते हैं ऑफिस से, तो काफ़ी लोगों को इवनिंग मेडिटेशन में वो धक्के लगना, नींद के शुरू हो जाते हैं। तो अपनी वीडियो ऑन रखें, तो कहीं ना कहीं आपको एक ज़बरदस्ती फोकस बना के ही रखना पड़ेगा। तो चलिए सीधे बैठ जाते हैं। ऑल वीडियोज़ ऑन, वेरी गुड, ठीक है। हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर चुके हैं आप, लेग्स क्रॉस, स्पाइन बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। बैठने में दिक्कत हो तो आप पीछे एक बैक रेस्ट ले सकते हैं। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, क्योंकि ध्यान का नाम सुनते ही अब तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ ही जानी चाहिए, क्योंकि ये ध्यान हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए ध्यान कर रहे हैं, अपने मन की शांति के लिए, अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए, बिल्कुल पीस में रहने के लिए,
है ना। क्योंकि परिस्थितियाँ तो नहीं बदल सकते हम, लेकिन हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ध्यान से कि हर एक परिस्थिति में आप खुद में स्ट्रेंथ महसूस करें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से उसे रिलीज कर दें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। थर्ड टाइम अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ इन and this time release from your mouth. अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर लेकर आए। सांसें अंदर और बाहर आती जा रही हैं। पूरा फोकस रखें अपनी अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस पर, और मन ही मन इन सांसों के प्रति पूरी तरह से कृतज्ञता भाव व्यक्त करें। आज के ध्यान के लिए इन्वोक करें, आवाहन करें अपने सभी देवी देवताओं को। हमारे साथ इस ध्यान में बने रहने के लिए उन्हें याद करें, उनका आवाहन करें। अपने गुरुओं को याद करें, अपने कुलदेव, विष्णुदेव, महाअवतार बाबा जी, साईनाथ, जिन्हें भी आप मानते हैं उन सभी को याद करें और प्रार्थना करें उनसे कि हमारे आज के इस ध्यान में हमारे साथ पूरी तरह से बने रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। महसूस करें आपके चारों ओर ये सभी देवी देवता ध्यान मुद्रा में बैठे आपके साथ ध्यान करते हुए, आपको आशीर्वाद देते हुए, आपका मार्गदर्शन करते हुए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हुए, आपको ध्यान के लिए और ज़्यादा प्रेरित करते हुए एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और धीरे से उसे छोड़ दें। और अब महसूस करें जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान पर माँ पृथ्वी के साथ अपने स्पर्श को महसूस करें। माँ पृथ्वी को छूते हुए मन ही मन प्रणाम करें। अपना पूरा ध्यान लेकर आए अपने रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे, आपके मूलाधार चक्र में पूरी तरह से अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र की ओर लेकर आए और प्रार्थना करें माँ पृथ्वी से, हे माँ पृथ्वी,
आपने हमेशा से मुझे बहुत संभाला है। मेरा बोझ हमेशा उठाती हूँ। मेरा पालन पोषण करने में आपका बहुत एहसान है, जिसका मैं पूरे दिल से सम्मान करती हूँ, जिसके लिए मैं पूरे दिल से कृतज्ञता भाव व्यक्त करती हूँ। जो भी अन्न मैं खाती हूँ, वो अन्न मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे माँ पृथ्वी, बहुत बार जाने अनजाने में मुझसे बहुत सी गलतियाँ होती हैं, जिसके कारण आपको क्षति पहुंचती है, आपको नुकसान होता है। हर उस क्षण के लिए मैं पूरे दिल से माफ़ी मांगती हूँ और आपके आगे पूरे दिल से नतमस्तक होते हुए क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ़ करें माँ। पूरे दिल से आज क्षमा मांगती हुई मुझे माफ़ करें माँ। महसूस करें कि माँ पृथ्वी आपको क्षमा करती हुई, आपको आशीर्वाद देती हुई एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और महसूस करें कि आपकी स्पाइन से, आपकी रीढ़ की हड्डी से, पृथ्वी माँ से एक लिक्विड जेल आपकी स्पाइन के अंदर भरता जा रहा है। गहरी सांस अंदर और महसूस करें इस लिक्विड जेल को अपने अंदर। ये लिक्विड जेल आपके मूलाधार चक्र में भरता हुआ, देखिए अपने मूलाधार चक्र को, लाल रंग का ये चक्र इस लिक्विड से भरता हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ आपके पृथ्वी तत्व को, आपके रूट चक्र को पूरी तरह से बैलेंस करता हुआ, आपको पूरी तरह से रिलैक्स करता हुआ आप बहुत सेफ और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जीवन में आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है। हर उस चीज़ के लिए माँ पृथ्वी का धन्यवाद करें। इस सकारात्मक ऊर्जा, इस दिव्य शक्ति, इस प्रेम के लिए माँ पृथ्वी का धन्यवाद करें और लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए अपना पूरा ध्यान लेकर आए अपने सेक्रल चक्र, नाभि से 2 इंच नीचे। ऑरेंज कलर का ये लिक्विड आपके सेक्रल चक्र को पूरी तरह से बैलेंस करता हुआ, पूरी तरह से आपको हील करता हुआ, आपके जल तत्व को पूरी तरह से बैलेंस करता जा रहा है। माँ पृथ्वी द्वारा भेजा गया ये लिक्विड आपके शरीर में बहुत ठंडक प्रदान करता जा रहा है।
आपके पाँव बहुत रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपके शरीर में रक्त का संचार बहुत अच्छे ढंग से होता जा रहा है। ये लिक्विड आपके पूरे शरीर में बह रहे रक्त को प्योर बनाते जा रहे हैं। आपकी नसों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं और आप इमोशनली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्टेबल महसूस करते जा रहे हैं। आपकी भावनाएं बहुत सकारात्मक रूप लेती जा रही हैं। मन ही मन धन्यवाद करें माँ पृथ्वी का, आपके जल तत्व को पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए। और एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए अपना पूरा ध्यान लेकर आए अपने मणिपुर चक्र की ओर। आपका मणिपुर चक्र पीले रंग के इस लिक्विड जेल से भरता जा रहा है। ये जेल जैसे जैसे आपके शरीर में ऊपर की ओर बहता जा रहा है, अपना रंग बदलता जा रहा है। पीले रंग का ये लिक्विड जेल माँ पृथ्वी द्वारा भेजा गया आपके अग्नि तत्व को बहुत शांत और बैलेंस करता जा रहा है। आपके पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, आपकी पाचन शक्ति, आपके शरीर में शारीरिक बल, मानसिक बल देता जा रहा है। अग्नि तत्व आपके नेत्रों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा तेज करता जा रहा है और आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। अपना ध्यान लेकर आए अपने दिल की ओर। ये लिक्विड आपके दिल में प्रवेश करते ही अपना रंग बदलकर हरा और गुलाबी रंग का होता जा रहा है। आपके दिल को पूरी तरह से और ज़्यादा शांत और ज़्यादा रिलैक्स करता जा रहा है और आप पूरी तरह अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये लिक्विड आपके गले की ओर प्रवेश करता जा रहा है। इस लिक्विड का रंग बदलकर नीला होता जा रहा है। आपके थ्रोट चक्र को हील करता हुआ ये लिक्विड आपके शरीर में वायु तत्व को पूरी तरह से बैलेंस करता जा रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स करता जा रहा है। अपनी सांसों की ओर अपना ध्यान लेकर आए। आपकी सांसें अंदर आती हुई सारे ब्रह्मांड की सकारात्मकता आपके अंदर भरती हुई और
और हर बाहर निकलती हुई सांस अपने साथ आपके शरीर से सारे कष्ट, सारे दुख, सभी परेशानियां और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नजर दोष अपने साथ बाहर निकालती जा रही है। आपकी त्वचा और ज़्यादा चमकती जा रही है। आपका चेहरा और ज़्यादा तेज महसूस कर रहा है। आपके चेहरे से बहुत तेज झलक रहा है। आपका थ्रोट चक्र इस लिक्विड से पूरी तरह से हील हो चुका है। धीरे धीरे ये लिक्विड ऊपर की ओर बढ़ता हुआ आपके नेत्रों के बिल्कुल बीच में माथे पर आपके थर्ड आई चक्र को और पावरफुल और बैलेंस करता जा रहा है। आप धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग और रिलैक्स महसूस करते जा रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और महसूस करें कि आपके सिर के अंदर चारों ओर ये लिक्विड घूमता जा रहा है। जैसे जैसे ये लिक्विड आपके सिर में चारों ओर घूम रहा है, आपका क्राउन चक्र, आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से हील होता जा रहा है। आपके शरीर में आकाश तत्व को पूरी तरह से बैलेंस करता हुआ ये लिक्विड आपको बहुत रिलैक्स करता जा रहा है। आपका शरीर पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। ये आकाश तत्व आपके शरीर में बहुत शांति प्रदान करता जा रहा है। आपका मन पूरी तरह से शांत और रिलैक्स होता जा रहा है। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और महसूस करें अपने अंदर इस शांति को, इस दिव्यता को अपने अंदर महसूस करें। अपने सभी चक्रों में अपना ध्यान लेकर आए। अपने सिर के ठीक ऊपर क्राउन चक्र से होते हुए अपने थर्ड आई चक्र पर, अपने थ्रोट चक्र, अपने हार्ट चक्र से होता हुआ मणिपुर चक्र, सेक्रल चक्र और मूलाधार चक्र तक आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। आपके सारे चक्रों में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा भरती जा रही है। आपके शरीर में पांचों तत्व पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं। आप बहुत प्रसन्न, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस भरें और धीरे से उसे जाने दें। मन ही मन आपके चारों ओर बैठे हुए ये सभी देवी देवता, गुरुजन, सारी दिव्य आत्माएं,
सभी का मन ही मन धन्यवाद करें। माँ पृथ्वी का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, सभी गुरुओं का जिनसे आपने कुछ भी सीखा है, किसी भी तरह का ज्ञान लिया है, उन सभी को धन्यवाद करें। इस पल का धन्यवाद करें, माँ पृथ्वी का धन्यवाद करें, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करें जो निरंतर आप पर अपनी दिव्यता, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम बरसाता जा रहा है। पांचों तत्व का धन्यवाद करें आपके शरीर में इस बैलेंस को बनाने के लिए। अपने खुद के शरीर का धन्यवाद करें, आपको आज का ध्यान करने के लिए इस शरीर ने आपका साथ दिया, उसका धन्यवाद करें। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और महसूस करें अपने शरीर में ऊर्जा के इस प्रवाह को। पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। आपका मन मस्तिष्क पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें और अपनी आंखों पर रखें। अपने पूरे चेहरे पर घुमाते हुए अपनी सारी बॉडी में टच करें। अपनी बॉडी में इस ऊर्जा को महसूस करें। माँ पृथ्वी को छुएं और माथे से लगाकर उनका धन्यवाद करें। पूरे दिल से उन्हें प्रणाम करें। जब भी कंफर्टेबल लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं एक मुस्कान के साथ। इस नए पल की शुरुआत एक मुस्कान के साथ, एक सकारात्मकता के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और ध्यान करते रहें। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो हमारा डेली मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हर रोज़ लाइव मेडिटेशन में जुड़ने के लिए। आज के ध्यान में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।